टेढ़ीमान। जी दादाजी। आज न मालूम क्या बात है, रह रह के हमें मलखान की याद आ रही है और सिरसागढ़ की कोई समाचार नहीं मिले हैं हमें। दादाजी आप फिक्र न करें, आप तशरीफ रखें। आज के दिन इंतजार किया जाता है, अगर कोई समाचार मिलता है तो ठीक, नहीं फजर होते ही हम आपका घोड़ा तैयार करेंगे और ठीक कहते हो तुम, चलने की तैयारी करेंगे दादाजी। ठीक कहते हो टेढ़ीमान। कल सिरसागढ़ का कोई समाचार मिलता है तो ठीक है, नहीं फजल होते ही तुम हमारा घोड़ा तैयार किया करो और हम सिरसागढ़ के लिए तैयारी बनाएंगे। जी भैया मलखान, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में क्रोध की ज्वाला नजर आ रही है, क्या बात है, हमसे कोई भूल हो गई है या हमसे नाराज हो भैया? आप नाराजी की बात पूछ रही हैं? हाँ भैया, आज आपकी वजह से हमें एक थप्पड़ मार खाना पड़ा। क्या? हाँ, एक थप्पड़? किसने मारा है भैया? माँ ने मारा। माँ ने? मेरी जुबान में ताला लगा रखा था के बाद उधर के कानून नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जब उधर से झूठ बोला और जब बताया उधर माँ के पास पहुंचा, माँ ने हमें एक थप्पड़ मारा। भैया मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। क्या कहना चाहते हो? और पिते मरे का हाल शबू उदल गायब बदला लेने के लिए दिल में ठानी था। जो अपना चाहे अकेला वो चाही करे और बहुत समूह नमामी ये अकल। भैया उधर माड़ो की जिद ठान लिया है और मैं ये खबर आपके पास पहुंचाने आया हूं। अब देर करने का वक्त नहीं है, फौरन आप तैयारी बनाएं। हम लोग मारू चलेंगे और करिया डमरे को ललकार समर क्षेत्र में मारूंगा। लेकिन भैया ये भेद उदल से बताया तो किसने बताया है? भैया ये भेद पहले मामा माही ने बताया, फिर उसके बाद सारी बातें माँ ने बताया। माँ ने? और जब माँ ने बताया तो मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने भी सब कुछ बता दिया। लेकिन भैया आप अच्छी प्रकार से जानते हैं और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? अरे रन करना करिया से भैया ना कोई आसान है। रन करना करिया से भैया ना कोई
वो बड़ा बलवान है वीर बांका। सामने जाने की उसके पड़ती मेरी हिम्मत नहीं, सामने जाने की उसकी पड़ती मेरी हिम्मत नहीं, सामने जाने के उसके पड़ती मेरी हिम्मत नहीं। अरे क्या लड़ेगा जाकर उससे उदल अभी नादान है। चुकाने के लिए और प्यासी उसके खून की भाई खून की ये मेरी गर्द में दूंगा मिला जाते ही मारो का गर्द में दूंगा मिला जाते ही मारो का खिलाओ और लेने अब चाचा का मछला अब मर लेने अब आप समझदार होकर के नादानी की बातें कर रहे हैं। चुप रहो भैया, बहुत हो गया। मैं दुश्मन की तारीफ नहीं सुनना चाहता। अगर करिया बहादुर है तो क्या हम लोग कायर हैं? अगर करिया अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो क्या हम लोग गटर का गंदा पानी पिए? हम लोग भी अपनी माँ का दूध पिए। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए। आप तस्वीर रखिए। रुपा आओ भैया। हम इसके विषय में अपने चाचा ताला से सलाह करेंगे। उसके बाद वो जो सलाह देंगे हम उन्हीं की सलाह के अनुसार चलेंगे। चाचा की बात कर। हाँ भैया। भैया चाचा जी उस वक्त अकेला पड़ गए थे। उनके पीठ पर कोई सहारा देने वाला नहीं था और ये मंजर चाचा जी की नजरों के सामने गुजरा गया। और चाचा जी कभी ये नहीं कहेंगे किसी की बेटी एक शेख नौजवान हो और वो अपने पिता का बदला ले। और जब ये बात है तो आप तस्वीर रखे मैं अभी बुलाता हूं चाचा जी। फौरन जाओ तशरीफ पुरवा चाचा जी को खबर करो कि बच्चे याद किए हैं। चाचा जी नंगे पैर दौड़ कर आएंगे। और उधर यहां आओ। चाचा जी आदाब। आदाब। चाचा जी आदाब।
चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये सिरसागढ़ से मलखान भी यहाँ आ गया है। क्या बात है बेटे? चाचा जी आप पहले तस्लीफ रखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं चाचा जी। अरे चाचा ताला बताओ क्या सलाह है आपकी। अरे चाचा क्या करें जिससे फतेह हो मारो का मैदान है। क्या करें चाचा श्री, ये हमारे भाई लोग मारो के लिए तैयारी बना रखे हैं उस करिया और जम्बे से बदला लेने के लिए। चाचा जी इसमें आपकी क्या सलाह है? बेटा, जब कोई जम्बे और करिया का नाम लेता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। उस वक्त मैं था जिस वक्त करिया से संग्राम हो रहा था, वो मंजर मेरे सामने गुजरा है। आज तक किसी दिन के लिए मैं जीता रहा कि एक दिन हमारे बच्चे जरूर सयाने होंगे और मैं करिया से बदला चुकाऊंगा। आइए बेटा, एक छोटी सी कहानी में तुम लोगों को बता रहा हूं। मैं करीब बनारस का एक सरदार कहलाता था। मेरे पास 9 बेटे और 18 नाती थी। घर की स्थिति बहुत कमजोर थी। नौकरी की तलाश में मैं बनारस से निकल पड़ा। सबसे पहले दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास गया। मैंने कहा मेरे को नौकरी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने भला बुरा कह करके मेरे को दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता, व्यवस्था में। मैंने कहा चलो हम कन्नौज चलेंगे जनचंद के पास। आगे आगे मैं चल रहा था, पीछे पीछे मेरे बच्चों के घोड़े चल रहे थे और घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल आसमान में मंडरा रही थी। अचानक देखता हूं कि एक बहुत बड़ा मैदान दिखलाई दिया और वहां पर बहुत सारे जानवर चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, जानवरों को चरा रहे थे। जब उड़ती हुई धूल को आसमान में उड़ते हुए देखा तो बच्चे खौफजदा हो गए और भागने लगे। मैंने ऐन लगा करके अपने घोड़े को एक बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं बेटे भागो मत, हम इंसान हैं, डरते क्यों? वो सहमत तक खड़ा हो गया और कहने लगा साहब बताइए क्या बात है। मैंने कहा ये हवेली किसकी दिखाई दे रही है? उसने कहा ये राजा परमाल की हवेली और ये सारे जानवर भी उन्हीं के हैं जो हम लोग चरा रहे हैं। बेटे मैंने बच्चे को छोड़ करके घोड़े का रुख हवेली की तरफ मोड़ दिया और जब हवेली पहुंचा तो देखता क्या हूं कि राजा परमाल 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा था। एक से बढ़कर एक वीर योद्धा अपनी नंगी शमशीर लिए बैठे थे। बीच में मैटिंग पड़ी थी। मैं भी जाकर के उसी मैटिंग पे खड़ा हो गया। जब राजा परमाल की नजर मेरे ऊपर आई तो कहने लगा कौन हो आप, क्या चाहिए तुम्हें? बेटे नौकरी की बात नहीं की थी मैंने,
क्योंकि नौकरी का सबक तो पृथ्वीराज चौहान ने ही सिखा दिया था। मैंने राजा परमाल से कहा कि मेरे को एक वक्त की रोटी चाहिए आपके यहाँ। राजा परमाल ने कहा आप हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए, आपको सब कुछ मिलेगा। बेटे वहीं से वापस गया, चौपाल में बैठ गया। जोहर का वक्त आया, खाना तो नहीं मिला लेकिन मेरे को राशन मिला। और जैसे ही उसी चौपाल में खाना पकाया और सारे बच्चों को बिठा करके खाना शुरू किया, एक निवाला पेट के अंदर गया, दूसरा निवाला मेरे हाथ में, तब तक एक हरकारा भागता हुआ राजा परमाल के पास आया। कहने लगा महाराज, माड़ों से करिया अपने लाव लश्कर को लेकर के हमारे मोहबे पे चढ़ाई कर दिया है, क्या हुआ है? राजा परमाल 7 हाथ के सिंहासन से उछल करके सबसे पहले वो मेरे पास पहुंचा। कहने लगा भाई साहब आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे गढ़ पे चढ़ाई कर दिया है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर किसी निर्दोष की जान जाए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक सच्चे मुर्शिद का फर्जंद हूं, हमारा इस्लाम नहीं कहता है, हमारा हदीस नहीं कहता है, हमारा कलाम पाक नहीं कहता है कि मैं उसको गर्दिश पे छोड़ करके चला जाऊं। क्योंकि मोहब्बे का नमक मेरे रगों में समा गया था। मैंने बच्चों को ललकार दिया कि बेटे तैयार हो जाओ और दिखा दो कि अगर इस देश के लिए हिंदुओं ने अपनी गर्दन कटाई है तो मुसलमानों ने भी इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन कटाई है। अपने बच्चों को लेकर के युद्ध स्थल में कूद पड़ा और उस समय मैंने ऐसी शमशीर चलाई थी, ऐसी शमशीर चलाई थी कि करिया को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। युद्ध विराम कर दिया गया क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया था। सब लोग मौबिया वापस आए और जब मैं वापस आया तो देखता क्या हूं कि मेरे 9 बेटे और 18 नाती संग्राम में शहीद कर दिए गए। मैं बैठा रो रहा था। ईशा का वक्त आया, 17 रकात की नमाज अदा करने के बाद मैं भी आराम कर रहा था। रात के 12 बजे करिया ने अपने 500 योद्धाओं को लेकर के फिर चढ़ाई कर दिया, महोबे में आग लगवा दिया। 10वें पहुंचा और तेरी मां के पास पहुंचा, गले का हार नौला का हार छीन लिया। अस्तबल में से घोड़े को निकाला, घोड़ पपिया गज बस्तावत लाखा पातुर, एक तेरी मौसी थी लाखा पातुर, उसे भी उठा ले गया। पहुंचा तेरे पिता दशराज के पास और मलखान के पिता पृथ्वीराज के पास। कहने लगा मेरे को पारस पत्थर चाहिए। उन दोनों ने जवाब दे दिया कि मेरे को नहीं मालूम है कि पारस पत्थर किधर है। वो हरामखोर करिया क्रोध में आकर के अपनी शमशीर को निकाला और तेरे पिता और मलखान के पिता का सर काट दिया। सब कुछ लूट लिया बेटा। मैं क्या करता, मैं तो अकेला था। ये सब होने के बाद मैंने सोचा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ नौजवान थी, लोगों की उंगलियां उठ सकती हैं, तरह तरह के लांछन लग सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम बनारस चले जाएंगे। अस्तबल से घोड़े को निकाल करके अपना सारो सामान तैयार किया और वैसे ही तुम्हारी माँ की नजर 9 महले की खिड़की से मेरे ऊपर पड़ गई। वो चकाचौंध हो गई कि ये क्या हो रहा है। एक दासी को भेज करके बोली कि जाओ तालाजी को बुला करके ले आओ मेरे पास। वो दासी भागती मेरे पास आई कि साहब आपका बुलावा आया है 9 महले में आपके लिए। मैंने क्या बात किया है? उसने कहा मेरे को मालूम नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। और जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा बात क्या भाई, क्यों बुलाया गया? तो तुम्हारी माँ ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बनारस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहने वाह भाई साहब वाह, जब तक इन मासूम बच्चों के सर पे बाप का साया था तब तक तो अपना सब कुछ मिटाने के लिए तैयार थे, अपने सारे बच्चों को कुर्बान कर दिया और इन मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन गया तो आप महोबा छोड़ करके बनारस जा रहे हैं। क्या आपका यही हदीस कहता है?
बेटे उसी समय तेरी माँ के गोश्त से छीन करके अपने सीने से चिपका लिया। मैं बहुत रोया और वहीं पर मैंने कसम खा लिया कि जब तक करिया और जम्बे का सर काट करके महोबा नहीं लाऊंगा तब तक अब महोबे से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरी सलाह की बात करते हो बेटा, मैं वादा करता हूं कि इस उम्र में तुम लोग जिस कोने पर मेरे को खड़ा कर दोगे उस जगह में तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही काफी रहूंगा। दादाजी, ये दशा मेरे पिताजी की। हाँ बेटे, हम करिया जम्बे से बदला लेंगे लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम नहीं जानते हो करिया की ताकत को। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझसे लड़ाई हो चुकी है, इसलिए हमें अपना भेष बदलना होगा। भेष बदल करके हम माड़ो चलेंगे और पता लगाएंगे कि करिया की कचहरी कहाँ लगती है, जम्बे कहाँ बैठता है। चुप रहो चाचा जी, मैं भीख मांगते हुए मारो नहीं जाऊंगा। भीख मांगते हुए मारो नहीं जाऊंगा। मैं दहाड़ते हुए मारो जाऊंगा और ललकार करूंगा, करिया और जम्बे का सर काटूंगा। तो फिर क्यों खड़ा है यहाँ पर? जाना तो क्यों शक्ल दिखला रहा अपनी? अरे मरना है तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कभी सोचा है कि इस बूढ़े बाप का क्या होगा? अरे उसने तेरे बाप का सर काटा है, तो ये मत बोल कि उसने मेरे भाई का सर काटा है। मैं भी चाहता हूं कि जिस तरीके से करिया ने हमारे देश के अंदर कोहराम मचाया है, मैं भी यहां से जाऊं और दौड़ा करके रन में करिया को मारूं। लेकिन ये भी जानता हूं अगर मैं अपने बच्चों को करिया के सामने इस तरह खड़ा कर दिया तो हमारे बच्चे हमारे हाथ से छूट जाएंगे, हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। वो तेरा बाप नहीं, मेरा भाई था, मेरा भाई। आला मलखान को समझाओ। भैया चाचा जी ठीक कहते हैं और चाचा जी को दरबार में बुला करके चाचा जी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि चाचा की बातों को कद्र करना चाहिए। भैया बेटे, एक समय वो था इस मोहब्बत के अंदर मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन आज ये नालायक जब से हो गए हैं मेरी एक बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए मोहब्बत छोड़ करके दशरथपुरा में रह रहा हूं। मैं आज भी दशरथपुरा में रहता हूं। चलो बेटे तैयारी करो, हम यहाँ से चल करके वहां पता लगाएंगे, तभी हम जंग फतेह कर सकते हैं, अन्यथा हम जंग फतेह नहीं कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, बच्चों को समझा करके मेरी प्रसाद कराओ। इनका तो फुल तैयारी बन गए भाई। अब ये जइहे तो हम हूँ क्या, जय हो तुम हो। और अगर हम गए तो हुआ मिलोरे पक्का जाब अम्मा कोनो दुरा नहीं। तय यार हे भगवान हमका न जाएगा पड़े। हाँ अगर हमका न जाएगा पड़ा तो तोहरे नाम के 500 वाला बनवाओ चाहे मार्टिन के बनवाई, हाँ क्योंकि अगर हम गए तो मिलोरे पक्का है यार। अम्मा कोनो दुरा नहीं ना। तुम जई हो। हाँ क्या हो रहा है? सलाम मशवरा हो रहा है। वहां हम लोग तैयारी में लग गए, तुम यहाँ क्या बात हो रही थी? बात ये कर रहे थे कि कौन वाला तोप ले चली के मौके पर दगा। अरे तो की बात हो रही थी। चलकर तैयारी बढ़ा,
चलना है तो, और नहीं चलना तो जाकर बीबी के लुगरे में घुसकर बैठो। कुछ नहीं होता, अरे मर्दानी ए भाई, अब तो जाब हम ताव वाली बात हो गई यार। ताव वाली का हमका बात से बर्दाश्त नहीं है ना का कहीं अगर नहीं जाना तो बीबी के लुगरा में घुसो हाँ मनई न हो गए हम खान खजूर हो गए बताओ किरवा फतिका हो गए लुगरा में घुसो ना। जाब तुम हमारा मेहरा ध्यान दिहो। तुम टेंशन न लियो, जियो जागो कहो कि हाथ न लागो। अबे तो हमका मरे का मनावत है कहा यार। मरेगा नहीं मनाए थे यार, हाँ, हम कही थे जियो जागो कोनो दुश्मन के हाथ न लागो, जो ना हो कसारे को मिरोट डालो। हम कही हमका मरे का मनावत नहीं यार, अगर हमका कुछ हो जाए तो लड़का बच्चा का ध्यान दियो। टेंशन न लियो, अगर तुमका कुछ होएगा तो हम तो हो पे ना। तो यार अच्छा मनावत की ना हो तो मेहरुआ हम अरे हो यार, जाए। मनाई नहीं, लेकिन फिलहाल तुम हमारा भाई है, हाँ, अगर तुमका कुछ होएगा तो लड़का बच्चा तो देखबे करो। देख रही हो हाँ चलता हूँ। हाँ भैया, अब थोड़ी देर के लिए आप लोग गाने सुनिए, क्योंकि अब हम लोग साधु का रूप बनाएंगे, उसके बाद मारो जाएंगे। और 5 मिनट के लिए आप लोग गाना सुनिए, उसके बाद फिर देखो तलवारों की बौछार, गोलियों की बौछार, तलवारों की छलकार, और देखिए करिया जंबे की कैसे होती है मौत। Thank you.